मंत्री तुलसीराम सिलावट का अगला भ्रष्टाचार का बीज तबादला सूची। सिंधिया को मोटी रकम पहुंचाकर आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी सीट पक्की करने की जुगत में सिलावट। मध्य प्रदेश के धार जिले में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े। निर्माणाधीन कारम बांध में प्रभावित पीड़ितों का दर्द अभी कम भी नहीं हुआ था कि इस पूरी घटना के रचयिता शिवराज सरकार के कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट ने एक और भ्रष्टाचार का बीज बो दिया है। इस बार सिलावट ने यह बीज प्रदेश के प्रमुख विभाग जल संसाधन विभाग में बोया है और निशाना बनाया है विभाग में पदस्थ सुप्रीमटेंडेंट इंजीनियर और उनके समकक्ष पदों पर बैठे अधिकारियों को। बताया जा रहा है कि मंत्री ने अपने करीबी और पसंदीदा अधिकारी विभाग के ENCMS डावर के साथ मिलकर एक सूची तैयार की है। इस सूची में उन अधिकारियों के नाम शामिल किए गए हैं जिनके तबादला किए जाने हैं। मंत्री ने डावर को साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर उन्हें ट्रांसफर और पोस्टिंग से पैसे नहीं मिले तो वे किसी भी अधिकारी के ट्रांसफर पोस्टिंग के आदेश पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। देखें ग्वालियर से विजय पाठक की एक खास रिपोर्ट। विभागीय अधिकारियों की माने तो जब से विभाग की जिम्मेदारी तुलसी सिलावट को मिली है, उन्होंने पूरे विभाग में भ्रष्टाचार की गंध मचा दी है। चपरासी से लेकर उच्चाधिकारी तक सभी बगैर रिश्वत लिए या दिए कोई कार्य करने को तैयार ही नहीं है। पूरे दफ्तर में एक ही नाम चलता है कि मंत्री जी के आदेश हैं कि कोई भी कार्य बगैर रिश्वत लिए नहीं किया जाएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस मंत्री को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरी निष्ठा के साथ काम करने की जिम्मेदारी एक अहम विभाग की सौंपी है, वही मंत्री विभाग को चौपट करने में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। भ्रष्टाचार करने का एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि तुलसी सिलावट को उनके गुरु श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अगली बार विधानसभा चुनाव में टिकट चाहिए तो मोटी रकम की व्यवस्था करके रखें, क्योंकि इस बार चुनाव में तुलसी सिलावट को टिकट होगा या नहीं इस पर भी संशय बरकरार है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि अगर सिंधिया ने सिलावट को यह कह दिया है और सिलावट उनकी मांग को पूरा करने के लिए पुरजोर कोशिश में विभाग को खोखला करने में जुटे हैं, तो ऐसे समय में कैबिनेट के अन्य मंत्री, मुख्यमंत्री, ED और लोकायुक्त क्या कर रहे हैं? आखिर ऐसे भ्रष्ट मंत्री के खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं की जाती? चुनाव टिकट न मिलने का डर सताने लगा। तुलसी सिलावट की बौखलाहट इस बात की ओर साफ इशारा करती है कि कहीं न कहीं उन्हें इस बात का अंदेशा हो गया है कि आगामी चुनाव में उनका टिकट काटा जा सकता है, क्योंकि जिस जिले से सिलावट आते हैं, इंदौर जिला भाजपा का अभिन्न गढ़ है। इस गढ़ में कई प्रमुख भाजपा कार्यकर्ता और नेता अपने लोगों को टिकट दिलाने के लिए पहले से ही जुगत लगाए बैठे हैं। ऐसे में सिलावट को टिकट मिले भी तो कैसे? सूत्रों की माने तो पिछले दिनों सिंधिया के भोपाल दौरे के दौरान सिलावट उनके दरबार में पहुंचे और अगले विधानसभा चुनाव में टिकट दिलाने को लेकर उनसे गुहार लगाने लगे। कुल मिलाकर साफ है कि सिलावट के चेहरे पर अभी से आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट कटने का डर साफ दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि वे चाहते हैं कि जितने दिन मंत्री पद है उतने दिन जमकर लूटपाट मचा ली जाए। सिंधिया के दबाव में नहीं होती कार्यवाही। वल्लभ भवन के गलियारों में भी सिलावट के भ्रष्टाचार की चर्चाएं चल रही हैं। अधिकारी से लेकर प्रमुख सचिव स्तर तक के अफसर इस बात को लेकर कई बार मुख्यमंत्री से इस बात की शिकायत कर चुके हैं कि कारम बांध में हुए भ्रष्टाचार का मास्टरमाइंड अगर कोई है वो है तुलसी सिलावट। लेकिन मुख्यमंत्री और सिंधिया दोनों इस बात को शायद भूल गए हैं कि जनता के पास सिलावट के कारनामों का पूरा चिट्ठा है, जिसका परिणाम आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिल जाएगा।